Good morning, everyone. We are going to do the prayers first, then a bhajan by Vinaji, and then we'll be reading from Ramcharitmanas. So let's start. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhur Tat Savitravarenyam Vargo Devasya Dhimahi Diyo Yo Nah Prachodayat Asto Ma Satkamya Tamso Ma Jyotirgamya Mrityurma Amritam Gamya Om Sehna Bhavatu Sehna Bhanat Saviryam Karvavahi Tejasvi Navadhitamastu Ma Vidvishavahi Om Shanti 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 Om. एक नदिया एक नाल कहावत, एक नदिया एक नाल कहावत, मैं लोहिनी भरो। दोनों मिल जब एक बरन भई, दोनों मिल जब एक बरन भई, सुर सुरी नाम परो, हे परो, हे परो, हे प्रभु हमारे प्रभु, अवगुण चित्त न धरो, हमारे प्रभु अवगुण चित्त न धरो। समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो, हे करो, हे करो, अवगुण चित्त न धरो, हमारे प्रभु अवगुण चित्त न धरो। एक प्लोहा पूजा में राखत, एक धरभतिक परो, एक लोहा पूजा में राखत, एक धरभतिक परो, पारस गुण अवगुण नहीं चितवत, पारस गुण अवगुण नहीं चितवत, कंचत कंचन करत करो, हे करो, हे करो, अवगुण चित्त न धरो, हमारे प्रभु अवगुण चित्त न धरो। एक माया एक ब्रह्म कहावत, एक माया एक ब्रह्म कहावत, सूरदास जगरो, अब की बेर मोहे पार उतारो, अब की बेर मोहे पार उतारो, नहीं प्रण जात हरो, नहीं प्रण जात हरो, अवगुण चित्त न धरो, हमारे प्रभु अवगुण चित्त न धरो। समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो,
चाहे तो पार करो, अवगुण चित न धरो हमारे प्रभु, अवगुण चित न धरो हमारे प्रभु, अवगुण चित न धरो। Let's open Ramcharitmanas Granth, Ayodhya Kand. We ended our last week's class on Doha number 188. Bharat ji, Shatrughan ji, all the mothers and the Ayodhya Vasi, they are going to jungle to convince Ramji to come back. And while they are going, in this Doha number 188, it says, कोई दूध ही पीते, कोई फलाहार करते और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। सई तीर बसी चले बिहाने, श्रृंग बेरपुर सब निराने, समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करे सो विषादा। रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए और सब रिंगवेरपुर के समीप जा पहुंचे। निषाद राज ने सब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा। कारण कवन भरत बन जाहि, है कुछ कपट भाव मन माहि, जौ पै जिए न होत कुटलाई, तो कतली न संग कटकाई। क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं? मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना क्यों ले चले हैं? जाने ही सानुज राम ही मारी, करूं अकंटक राज सुखारी, भरत न राजनीति उर आनी, तब कलंक अब जीवन हानि। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य करूंगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया। तब पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। सकल सुरासुर जुर्हें जुझारा, राम ही समर न जीत निहारा, का आचरज भरत अस करही, नहीं विष बेल अम्ही फल फरही। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाएं तो भी श्री राम जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो जैसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य ही क्या है। विष की बेलें अमृत फल कभी नहीं फलती। अस विचार गुह ज्ञाति सन, कहे सजग सब हो, हथवा सहु बोरु तरन, की जही घाटा रो। ऐसा विचार कर गुह निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को हाथ में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो तथा सब घाटों को रोक दो। हो संजोयल रोकहूँ घाटा, ठाठहूँ सकल मरे के ठाटा, सन्मुख लोह भरत सन लेहूँ, जियत न सुर सरी उतर न देऊं। सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के साज सजा लो, अर्थात भरत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत से सामने मैदान में लोहा लूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पार न उतरने दूंगा। समर मरन पुनि सुर सरि तीरा, राम काज छन भंग शरीरा, भरत भाई नृपु मैं जन नीचु, बड़े भाग असि पायो मीचु। युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का तट, श्री राम जी का काम और क्षण भंगुर शरीर। भरत श्री राम जी के भाई और राजा और मैं नीच सेवक, बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है।
स्वामी काज करहीं रन रारी, जस धवली हूँ भुवन दस चारी। तजों प्राण रघुनाथ निहोरे, दूहूं हाथ मुद मोदक मोरे। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोगों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं, अर्थात जीत गया तो राम राम सेवक का यश प्राप्त करूंगा, और मारा गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत महु जासु न रेखा। जाए जियत जग सो में ही भारू, जननी जो बन बिटप कुठारू। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ा मात्र है। बिगद विषाद निषाद पति, सभी बढ़ाई उछाहु। सुमर राम मा गई तुरत, तरकस धनुष सनाहु। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया, और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस धनुष और कवच मांगा। बेगहु भायु सजहु संजोहु, सुने रजाई कदराई न को। भले नाथ सब कहीं सहर्षा, एक ही एक बढ़ावे करशा। उसने कहा, हे भाइयों जल्दी करो और सब सामान सजाओ, मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता न लावे। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ बहुत अच्छा, और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। चले निषाद जोहारी जोहारी, सूर सकल रन रुचैरारी। सुमर राम पद पंकज पनहि, भांति भांति चढ़ायन धनहि। निषाद राज को जोहार कर करके सब निषाद चले। सभी बड़े शूरवीर हैं और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की जूतियों का स्मरण करके उन्होंने भातियां छोटे छोटे तरकस बांधकर धुनैयों छोटे छोटे धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ाई। अंग्री पहिर कूड़ सिर धरहीं, फरसा बांस सेल सम करहीं। एक कुशल अति ओढ़न खाड़े, कूदहि गगन मनहु चित छाड़े। कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते हैं और फरसे भाले तथा बर्छों को सीधा कर रहे हैं। कोई तलवार के वार रोकने में अत्यंत ही कुशल है। वे ऐसे उमंग में भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में उछल रहे हों। निज निज साज समाज बनाए, गोह राउ तहि जोहारे जाए। देख सुभट सब लायक जाने, ले ले नाम सकल सन माने। अपना अपना साज समाज बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राज गुह को जोहार की। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग्य जाना और नाम ले लेकर सबका सम्मान किया। भायु लावहु धोख जने, आज काज बड़ मोही। सुने सरोष बोले सुभट, वीर अधीर न होही। उसने कहा, है भाइयों धोखा न लाना, अर्थात मरने से ना घबराना, आज मेरा बड़ा भारी काम है। ये सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे, हे वीर अधीर मत हो। राम प्रताप नाथ बल तोरे, करहें कटक बिन भट बिन घोरे। जीवत पाओ न पांछे धरहें, रूंड मुंड में मेद निकरहें। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े की कर देंगे। जीते जी पीछे पांव न रखेंगे, पृथ्वी को रुंड मुंड में ही कर देंगे, सिरों और धड़ों से छा देंगे। दीख निषाद नाथ भल टोलू, कहे बजाऊ जुझाऊ डोलू। एत न कहत छींक भई बाहें, कहे सगुन अनिखेत सुहाए।
निषाद राज ने वीरों का बढ़िया दल देखकर कहा, जुझाऊ लड़ाई का ढोल बजाओ। इतना कहते ही बाईं ओर चीख हुई। शकुन विचारने वालों ने कहा कि खेत सुंदर है, जीत होगी। बड़ू एक कह सगन विचारे, भरते मिले न होई रारे। राम ही भरत मनावन जाहे, सगन कहीं अस बिग्रहु नाहि। एक बूढ़े ने शकुन विचार कर कहा, भरत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं। शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है। सुने गुह कही नीक कह बूढ़ा, सहसा करी पछताहि विमूढ़ा। भरत स्वभाव शील बिन बूझे, बड़े ही हित हानि जानि बिन जूझे। ये सुनकर निषाद राजगुरु ने कहा, बूढ़ा ठीक कह रहा है। जल्दी में बिना विचारे कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में हित की बहुत बड़ी हानि है। गहू घाट भट समिट सब, लेओ मरम मिल जाए। बूझी मित्र अरि मध्य गति, तस सब करहीं आए। अतएव हे वीरो, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो। मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूँ। उनका भाव मित्र का है या शत्रु का या उदासीन का, ये जानकर तब आकर वैसा उसी के अनुसार प्रबंध करूंगा। लखब स्नेहु सुभाए सुहाए, बैर प्रीति नहीं दुरई दुराए। अस कही भेंट संजोवन लागे, कंद मूल फल खग मृग मागे। उनके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को पहचान लूंगा। वैर और प्रेम छिपाने छिपाने से नहीं छिपते। ऐसा कहकर वह भेंट का सामान सजाने लगा। उसने कंद मूल फल पक्षी और हिरन मंगवाए। मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी भार कराहन आने। मिलन साज सज मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए। कहार लोग पुरानी और मोटी पहना नामक मछलियों के भार भर भर कर लाए। भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शुभ शकुन मिले। देख दूर ते कही निज नामो, कीन मुनि सहि दंड पर नामो। जानि राम प्रिय दीन असीसा, भरत ही कहे बुझाई मुनीसा। निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ जी को देखकर अपना नाम बतलाकर दूर ही से दंडवत प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उसको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर कहा कि यह श्री राम जी का मित्र है। राम सखा सुन संदन त्यागा, चले उतर उमगत अनुरागा। गाँव जाति गुह नाव सुनाई, कीन जोहार माथ महिलाई। ये श्री राम का मित्र है। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया। वे रथ से उतरकर प्रेम में उमंगते हुए चले। निषाद राजगुह ने अपने गांव जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेक कर जोहार की। करत दंडवत देखते ही, भरत लीन उरलाई। मनो लखन सन भेंट भई, प्रेम न हृदय समाई। दंडवत करते देखकर भरत जी ने उठाकर उसको छाती से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। भेंटत भरत ताहि अति प्रीति, लोग सिहाय प्रेम कै रीति। धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सराहिते ही बरसहि फूला। भरत जी गुह को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं। प्रेम की रीति को सब लोग सिहा रहे हैं। मंगल की मूल धन्य धन्य की ध्वनि करके देवता उसकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं। लोक वेद सब भांति ही नीचा, जा सुझाह छुई ले सींचा। तेहि भरी अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपूरत गाता।
वे कहते हैं जो लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिसकी छाया के छू जाने से भी स्नान करना होता है, उसी निषाद से अंकुवार भरकर हृदय से चिपटाकर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण हो मिल रहे हैं। राम राम कहिजे जमुहाहे, तिन्हें न पाप पुंज समुहाहे, ये तो राम लाई उरलीना, कुल समेत जग पावन कीना। जो लोग राम राम कहकर जम्भाई लेते हैं, अर्थात आलस्य से भी जिनके मुंह से राम नाम का उच्चारण हो जाता है, पापों के समूह उनके सामने नहीं आते। फिर इस गुह को तो स्वयं श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया और कुल समेत इसे जगत पावन, जगत को पवित्र करने वाला बना दिया। कर्म नाश जल सुर सरि पर ही, ते ही को कहूँ शीस नहीं धर ही, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कर्मनाशा नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है, तब कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता। जगत जानता है कि उल्टा नाम मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। स्वपच सबर खस जमन जड़, पावर कोल की रात, राम कहत पावन परम, होत भुवन विख्यात। मूर्ख और पामर चांडाल शबर खस यवन कोल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। नहीं अचरज जुग जुग चली आई, केहि ना दीन रघुबीर बढ़ाई, राम नाम महिमा सुर कहीं, सुन सुन अवध लोग सुख लें। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, युग युगांतर से यही रीति चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने किसको बढ़ाई नहीं दी। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं और उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। राम सखी मिल भरत सप्रेमा, पूछे कुशल सुमंगल खेमा, देख भरत कर शील स्नेहु, भा निषाते ही समय विदेहु। राम सखा निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और कुशेम पूछे। भरत जी का शील और प्रेम देखकर निषाद उस समय विदेह हो गया, प्रेम मुग्ध होकर देह की सुध भूल गया। सकुच स्नेह मोदु मन बाड़ा, भरते ही चितवत एक टक ठाड़ा, धरि धीरज पद बंदी बहोरी, विनेश प्रेम करत कर जोरी। उसके मन में संकोच, प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता रहा। फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा। कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं तिहु काल कुशल निज लेखी, अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों सहित मेरा मंगल हो गया। समुझ मोरि कर तूत कुलु, प्रभु महिमा जिय जोई, जो ना भज रघुबीर पद, जग विधि वंचित सोई। मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देख कर, अर्थात कहाँ तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव और कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी, पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपनी अहेतुकी कृपावश अपना लिया। ये समझकर जो रघुवीर श्री रामचंद्र जी के चरणों का भजन नहीं करता वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। कपटी कायर कुमति कुचाती, लोक वेद बाहिर सब भांति, राम कीन आपन जब ही ते,
भयों भुवन भूषण तब ही ते। मैं कपटी, कायर, कुबुद्धि और कुजाति हूँ, और लोक वेद दोनों से सब प्रकार से बाहर हूँ। पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है, तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया। देख प्रीति सुन बिने सुहाई, मिले बहोर भरत लघु भाई। कही निषाद निज नाम सुबाने, सादर सकल जोहारे राने। निषाद राज की प्रीति को देखकर और सुंदर विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उससे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम ले लेकर सुंदर, नम्र और मधुर वाणी से सब रानियों को आदर पूर्वक जोहार किए। जान लखन सम देहि असीसा, जेहों सुखी सय लाख बरिसा। निरख निषाद नगर नर नारी, भये सुखी जन लखन निहारी। रानियां उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम 100 लाख वर्षों तक सुखपूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हों। कहीं लहे एहि जीवन लाहू, भेंटे हूँ राम भदर भरी बाहू। सुन निषाद निज भाग बढ़ाई, प्रमुदित मन लई चले उलवाई। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांधकर गले लगाया है। निषाद अपने भाग्य की बढ़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो सबको अपने साथ लिवा ले चला। सनकारे सेवक सकल, चले स्वामी रुख पाए। घर तरु तर सर बाग बन, बास बनाए न जाए। उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया वे स्वामी का रुख पाकर चले, और उन्होंने घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों पर तथा बगीचों और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिए। श्रृंग बेरपुर भर दीख जब, भेष नेह सब अंग शिथिल तब। सोहत दिए निषाद ही लागो, जन तन धरे बिने अनुरागो। भरत जी ने जब श्रृंगवेरपुर को देखा, तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। वे निषाद को लाग दिए, अर्थात उसके कंधे पर हाथ रखे हुए चलते हुए ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए हैं। एहि विधि भरत सेनु सब संगा, दीख जाई जग पावन गंगा। राम घाट कह कीन प्रणामु, भामनु मगन मिले जन रामु। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम घाट को, जहां श्री राम जी ने स्नान संध्या की थी, प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंद मगन हो गया मानो उन्हें स्वयं श्री राम जी मिल गए हों। करहीं प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्म में बार निहारी। करि मज्जन मांगई कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीति न थोरी। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देखकर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम न हो। भरत कहु सुर सरितव रेनु, सकल सुखद सेवक सुर धेनु। जोर पानी बर मांगू एहू, सिए राम पद सहज स्नेहु। भरत जी ने कहा, हे गंगे, आपकी रज सबको सुख देने वाली तथा सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूं कि श्री सीता राम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। एहि विधि मज्जन भरत कर, गुर अनुशासन पाए। मातु नहाने जान सब, डेरा चले लवाए। इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा ये जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठा ले चले। जह तह लोगन डेरा कीना, भरत सोध सब ही कर लीना।
सुर सेवा करी आयस पाई, राम मात पहगे दो भाई। लोगों ने जहां तहां डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए हैं या नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या के जी के पास गए। चरण चाप कही कही मृदु बानी, जनने सकल भरत सन्माने। भाई सौंप मात सब काई, आप निषाद ही लीन बुलाई। चरण दबाकर और कोमल वचन कह कहकर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंपकर आपने निषाद को बुला लिया। चले सखा कर सो कर जोरे, शिथिल शरीर स्नेह ना थोरे। पूछत सखी सो ठाऊं दिखाऊं, नेक नयन मन जरन जुड़ाऊं। सखा निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो। जय सिय राम लखन निस सोए, कहत भरे जल लोचन कोए। भरत वचन सुन भयो विषादु, तुरत तहां ऐ गयो निषादु। जहां सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण रात को सोए थे, ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के कोयों में प्रेम अश्रुओं का जल भर आया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत ही उन्हें वहां ले गया। जह से सुपा पुनीत तर, रघुबर किए विश्राम। अति स्नेह सादर भरत, की नेहु दंड पर नाम। जहां पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था, भरत जी ने वहां अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुश सांथरी निहारी सुहाई, कीन प्रणाम प्रदक्षिण जाए। चरण रेख रज आंखिन लाई, बनी न कहत प्रीति अधिकाई। कुशों की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी ने चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनते। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सिए समलेखे। सजल बिलोचन हृदय गलाने, कहत सखा सन बचन सुभाने। भरत जी ने दो चार स्वर्ण बिंदु, सोने के कण या तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिर पड़े थे, देखे तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र जल से भरे हैं और हृदय में गलानी भरी है। वे सखा से सुंदर वाणी में ये वचन बोले। श्री हत सिए बिरह दुतिहीना, जथा अवध नर नारी बिलीना। पिता जनक देव पट तर के ही, करतल भोग जोग जग जेही। ये स्वर्ण के कण या तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे श्रीहत, शोभाहीन एवं कांतिहीन हो रहे हैं जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी विलीन हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में हैं, उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूं। ससुर भानु कुल भानु बुहालु, जेहि सिहात अमरावत पालु। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ होत सो राम बढ़ाए। सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते थे, और प्रभु श्री राम रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की दी हुई बढ़ाई से ही होता है। पति देवता सूतिए मने, सिए सांथरी देख। बिहरत हृदय न हर हर, पबिते कठिन विशेष। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की साथरी देखकर मेरा हृदय हहरा कर, दहल कर फट नहीं जाता। हे शंकर, ये वज्र से भी अधिक कठोर है।
लालन जोग लखन लगुलोने, भेना भाई अस अहीं न होने, पुरजन प्रिय पितु मात दुलारे, सिय रघुबीर ही प्राण प्यारे। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई ना तो किसी के हुए, ना हैं, ना होने के ही हैं। जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री सीता राम जी के प्राण प्यारे हैं। मृदु मूरत सुकुमार सुभाऊ, तात बाऊ तन लाग न काऊ, ते बन सहे विपति सब भांति, निधरे कोटि कुलिस एहि छाती। जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। इस मेरी छाती ने करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया, नहीं तो ये कभी की फट गई होती। राम जन्म जग कीन उजागर, रूप सील सुख सब गुण सागर, पुरजन परिजन गुर पितु माता, राम स्वभाव सब हैं सुख दाता। श्री रामचंद्र जी ने जन्म लेकर जगत को प्रकाशित कर दिया। वे रूप शील सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। पूर्ववासी कुटुंबी गुरु पिता माता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। बैर राम बढ़ाई करहि, बोलन मिलन बिने मन हरहि, सारद कोटि कोटि सत शेषा, करी ना सकी प्रभु गुण गण लेखा। शत्रु भी श्री राम जी की बढ़ाई करते हैं। बोल चाल मिलने के ढंग और विनय से वे मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों की गिनती नहीं कर सकते। सुख सब रूप रघुवंश मने, मंगल मोद निधान, ते सोवत कुश दास मही, विधि गति अति बलवान। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं, वे पृथ्वी पर कुछ उषा बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। राम सुना दुख कान न काऊ, जीवन तरु जिमि जोग वही राऊ, पलक नयन फनि मन जहि भांति, जोग वही जननी सकल दिन राति। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी सार संभाल करती थी जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपने मनी की करते हैं। ते अब फिरत विपन पदचारी, कांद मूल फल फूल आहारी, धिग कै कई अमंगल मूला, भयस प्राण प्रियतम प्रतिकूला। वे ही श्री रामचंद्र जी अब जंगल में पैदल फिरते हैं और कंद मूल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल कैकेयी को धिकार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मैं थिग धिग अघ उद भागे, सब उत्पात भयो जहि लागे, कोल कलंकर सृजय विधाता, साई दोह मोहि कीन कुमाता। मुझ पापों के समुद्र और भाग्य को धिकार है जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। सुन सप्रेम समुझाव निषादु, नाथ करे कत बाद विषादु, राम तुम्हें प्रिय तुम प्रिय राम, यह निर्जोष दोष विधि बामहि। ये सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगा, हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं। श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं, यही निचोड़ है। दोष तो प्रतिकूल विधाता को है। विधि बाम की कर निकठिन,
जेहि मात किन बावरी, तेहि राति पुनि पुनि करें, प्रभु सादर सरहना रावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, कहत हो सोह के ये, परिणाम मंगल जान अपने, आने धीरज दिए। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है। जिसने माता कैकेयी को बावली बना दिया, उसकी मति फेर दी, उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, निषाद राज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सुगंध खाकर कहता हूं, परिणाम में मंगल होगा, ये जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। सकुच सप्रेम कृपायतन, अंतर जामे राम, ये विचार दृढ़ आनि मन, चले करिए विश्राम। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच प्रेम और कृपा के धाम हैं। ये विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा वचन सुनि उर धरि धीरा, भास चले सुमृत सुगुबीरा, ये सुधि पाई नगर नर नारी, चले बिलोकन आरत भारी। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष ये श्री राम जी के ठहरने के स्थान का समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। पर दक्षिणा करी करी पर नामा, देहे कैकेयी खोरी ने कामा, भरी भरी बार बिलोचन लेहि, बाम विदाते हैं दूषण देहि। वे उस स्थान को परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैकेयी को बहुत दोष देते हैं, नेत्रों में जल भर भर कर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण करते देते हैं। एक सराहे भरत स्नेहु, कौ कह नृपति निबाहे नेहु, निंदहि आप सराहि निषादहि, को कहि सके विमोह विषादे। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। यही विधि रात लोग सब जागा, भाभिनुसार गुदारा लागा, गुरहें सुनाव चढ़ाई सुहाए, नई नाव सब मात चढ़ाए। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा। सुंदर नाव पर गुरु जी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। दंड चार मह भा सब पारा, उतर भरत तब सभय संभारा। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतर कर सबको संभाला। प्रात क्रिया करी मात पद, बंद गुरहि सिर नाहि, आगे किए निषाद गण, दीने हो कटक चलाए। प्रातः काल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को रास्ता दिखलाने के लिए आगे कर लिया और सेना चला दी। कियो निषाद नाथ अगु आए, मात पाल की सकल चलाए, साथ बुलाई भाई लघु देना, विप्रन सहित गवन गुर कीना। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाईं। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन किया। आप सुरसर हैं कीन पर नामो, सुमिरे लखन सहित सिय रामो, गवने भरत पया देह पाए, कोतल संग जाहि डोरी आए। तदंतर आप भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री सीताराम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले। उनके साथ कोतल बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। कहीं सुसेवक बारह बारा,
होए नाथ असव असवारा, राम पया देहि पाए सिधाए, हम कहें रथ गज बाज बनाए। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ, आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। भरत जी जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए और हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े बनाए गए हैं। सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा, देख भरत गति सुनि मृदु बाने, सब सेवक गण गरें गलाने। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चढ़ कर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवक गनगलाने के मारे गले जाते हैं। भरत तीसरे पहर कहें, कीन प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिए, उमग उमग अनुराग। प्रेम में उमंग उमंग कर सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे, भरत पे यादें ही आए आज, भयों दुखित सुनि सकल समाज। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हों। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं, ये समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। खबर लीन सब लोग नहाए, कीन प्रणाम त्रिबेन आए, सबिधि सीता सित निर नहाने, दिए दान में सुर सन्माने। जब भरत जी ने ये पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके, तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे, सकल काम प्रद तीरथ राउ, वेद विदित जग प्रगट प्रभाव। श्याम और सफेद लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मागहु भीख त्याग निज धर्म, आरत कहना करे कुकर्म, अस जिय जान सुजान सुदाने, सफल करहे जग जाचक बाने। मैं अपना धर्म न मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता। ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं, अर्थात वह जो मांगता है सो दे देते हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति ना चहु निर्बान, जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदान न आन। मुझे ना अर्थ की रुचि है, ना धर्म की, ना काम की, और न मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। Going to stop here. ॐ पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति 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 ॐ। Thank you very much.